राधे राधे। देखो प्यारे, बड़े ही सौभाग्य से यह मानुष तन मिला है। यह शरीर भोगों के लिए नहीं, बल्कि उस परम सत्य को जानने के लिए मिला है जिसे वेद और पुराण भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं। हम सुबह से शाम तक दौड़ रहे हैं, किस लिए? केवल 2 रोटी और थोड़े से सुख के लिए। लेकिन विचार करो भैया, क्या यह दौड़ तुम्हें शांति दे पा रही है? तुम्हारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, परिवार है, लेकिन क्या रात को सिरहाने सिर रखकर तुम चैन की नींद सो पाते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने शरीर को तो सजा लिया, लेकिन अपनी आत्मा को भूखा रखा है। महाराज जी कहते हैं कि जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भगवत नाम चाहिए। जब तक तुम नाम का आश्रय नहीं लोगे, तब तक यह मन तुम्हें ऐसे ही नचाता रहेगा। मन बड़ा चंचल है, यह तुम्हें कभी अतीत के दुखों में ले जाएगा, तो कभी भविष्य की चिंताओं में फंसाएगा। ये कहेगा कि थोड़ा और कमा लो, फिर भजन करेंगे या बुढ़ापे में देखेंगे। अरे भैया, किसने देखा है बुढ़ापा? श्वास का क्या भरोसा, अभी चल रही है, अगले पल रुक जाए। इसलिए जो करना है अभी करो। महाराज जी बार बार समझाते हैं कि यह संसार एक मेला है, यह भीड़ बहुत है, लेकिन अपना कोई नहीं है। जिन्हें तुम अपना कहते हो, वे भी केवल सुख के साथी है। जिस दिन तुम्हारी जेब खाली होगी या तुम्हारा शरीर बीमार पड़ जाएगा, उस दिन देखना कितने लोग तुम्हारे पास बैठते हैं। केवल एक ही नाता सच्चा है, और वो है मेरी श्यामा श्याम का नाता। अक्सर युवा मुझसे पूछते हैं कि महाराज जी, मन नहीं लगता, गंदे विचार आते हैं। देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। आज तुम बाजारों का गंदा अशुद्ध भोजन कर रहे हो, जिसकी कमाई शुद्ध नहीं है, उसे खा रहे हो, तो मन पवित्र कैसे होगा? लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन तुम्हारे खून में उत्तेजना पैदा करता है, जिससे वासना और क्रोध बढ़ता है। यदि तुम सच में शांति चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी जीभ पर संयम रखो। शुद्ध शाकाहारी बनो, और जो भी खाओ उसे पहले अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। प्रसाद पाने से बुद्धि शुद्ध होती है। और दूसरी बात, कुसंग से बचो। तुम्हारे दोस्त कैसे हैं? क्या वे तुम्हें भगवान की तरफ ले जा रहे हैं या नशे और व्यर्थ की बातों की तरफ? याद रखना, एक सड़ा हुआ सेब पूरी टोकरी को खराब कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों का संग छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाते हैं। जीवन में दुख आता है तो घबराओ मत। लोग रोते हैं कि हाय, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अरे प्यारे, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है। भगवान निष्ठुर नहीं है, वे तो परम दयालु है। वे तुम्हें दुख इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम्हारा मोह इस संसार से टूटे और तुम उनकी तरफ देखो। जब बच्चा खेल में मग्न होता है तो माँ की याद नहीं आती, लेकिन जब उसे चोट लगती है तो वह माँ माँ चिल्लाता है। दुख तुम्हें भगवान के करीब लाने का एक निमंत्रण है, उसे स्वीकार करो। शिकायत मत करो, बल्कि धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपने मुझे याद तो किया। चाहे दुख के बहाने ही सही। सबसे बड़ी बीमारी जो आज समाज में फैली है वह दिखावा। हम दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। हम कपड़े दूसरों के लिए पहनते हैं, हम बातें दूसरों को सुनाने के लिए करते हैं। महाराज जी कहते हैं, भैया, अपनी असलियत को पहचानो। तुम भगवान के अंश हो, तुम अविनाशी हो। यह शरीर तो एक दिन राख का ढेर बन जाएगा, लेकिन तुम्हारे द्वारा जपा गया राधा नाम तुम्हारे साथ जाएगा। नाम जप में बहुत शक्ति है। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, उबासी आएगी, मन भागेगा, भागने दो। तुम जीभ से रटते रहो, राधा राधा राधा। जैसे पत्थर पर रस्सी घिसने से निशान पड़ जाता है, वैसे ही निरंतर नाम जप करने से इस पत्थर दिल पर भी प्रेम का अंकुर फूट जाएगा। और एक बात गांठ बांध लो, किसी की निंदा मत करना। हम अपनी जुबान से दूसरों की बुराई करके उनके पाप अपने सिर ले लेते हैं। क्यों अपना बोझा बढ़ा रहे हो? अगर किसी में दोष दिख रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करो कि भगवान उसे सद्बुद्धि दे। तुम न्यायाधीश मत बनो, अपने गिरेबा में झांको, हमारे अंदर कितने दोष भरे हैं। जिस दिन हम अपनी कमियां देखने लगेंगे, उस दिन हमें दूसरों की बुराई करने का समय ही नहीं मिलेगा। संतों का स्वभाव है सहन करना। कोई गाली दे, सह लो। कोई अपमान करे, चुप रहो, जवाब मत दो। तुम्हारा मौन सबसे बड़ा हथियार है। मेरा ठाकुर सब देख रहा है, न्याय वो करेगा। तुम तो बस अपनी मस्ती में रहो। गृहस्थ में हो तो भागने की जरूरत नहीं है। वृंदावन आने के लिए टिकट कटाने की जरूरत नहीं। मन से वृंदावन बन जाओ। अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माता पिता में भगवान का रूप देखो। सेवा करो, लेकिन आसक्ति मत रखो। जैसे एक नर्स अस्पताल में मरीज की पूरी सेवा करती है, उसे दवा देती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन अगर मरीज मर जाए या ठीक होकर चला जाए तो नर्स रोती नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि यह मेरा नहीं है, यह मेरा कर्तव्य, ड्यूटी था। बस तुम भी संसार में ऐसे ही रहो, ड्यूटी पूरी करो, लेकिन दिल केवल अपने सांवरिया से लगाओ। आज का इंसान समय की कीमत नहीं समझ रहा। घंटों मोबाइल पर उंगलियां घिस रहे हो, गंदी चीजें देख रहे हो। अरे, यह नेत्र इसलिए मिले हैं कि तुम संतों के दर्शन करो, धाम के दर्शन करो, शास्त्र पढ़ो। इन आंखों को गटर मत बनाओ। याद रखना, चित्र ही चरित्र बनाता है। जैसा देखोगे वैसा सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। अपनी दिनचर्या सुधारो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करो।
उस समय वातावरण शांत होता है, प्रकृति भगवान का गुणगान कर रही होती है। उस समय किया गया 10 मिनट का भजन भी दिन भर के 10 घंटे के बराबर होता है। मेरी लाडली जू, मेरी राधा रानी बहुत कृपालु है। तुम एक बार कह दो, हे लाडली जू, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं। बस इतना कहते ही तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं कि रोटी कहां से आएगी या बेटी की शादी कैसे होगी। जिसका मालिक पूरा ब्रह्मांड है, उसका सेवक कभी भूखा नहीं सो सकता। विश्वास में कमी मत रखना। विश्वास ही वो डोरी है जिससे भगवान बंधे हुए हैं। मीरा ने क्या किया? केवल विश्वास। प्रहलाद ने क्या किया? केवल विश्वास। तुम्हें कोई तपस्या नहीं करनी, कोई यज्ञ नहीं करना, बस विश्वास करना है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगा प्यारे, कि इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो। यह श्वासों की पूंजी बहुत सीमित है। पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो, कौन सा दिन आखिरी हो। इसलिए कल का इंतजार मत करो, अभी से इसी क्षण से नाम जप शुरू करो। चलते फिरते काम करते मन ही मन राधा राधा या कृष्ण कृष्ण गाते रहो। देख लेना, तुम्हारे जीवन में ऐसा आनंद बरसेगा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत भी उसके सामने फीकी लगेगी। खुश रहो, मस्त रहो और निरंतर भजन में लगे रहो।